ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब मिलाते हैं आपको निवाले के डकैतों से। ये वो डकैत हैं जो गरीबों का राशन खा जाते हैं, गरीबों का राशन डकार जाते हैं, राशन की कालाबाजारी करते हैं उस झारखंड में, जिस झारखंड में सैकड़ों लोग भूख से जान दे देते हैं। सरकार उनके कल्याण के लिए, चाहे केंद्र की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, उनके कल्याण के लिए राशन की व्यवस्था करती है, अनाज की व्यवस्था करती है। लेकिन ये जो बिचौलिए हैं, ठेकेदार हैं, एसजेएफसी के कर्मी हैं, वो चाहे एफसीआई के कर्मी हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये सब मिलकर इन अनाज के गोदामों पर डाका डालते हैं। पहले तो बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, और जब नहीं बेच पाते तो जमीन में दफना देते हैं, मिट्टी में दफना देते हैं। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या कुछ मिला है आज निवाले के डकैतों की करतूत। सरकार के द्वारा गरीबों को भेजा जा रहा राशन डकार जाते हैं, जमीन में गाड़ दिए गए कई ट्रक अनाज, जेसीबी से निकाला गया मिट्टी में दफन अनाज। कर्मियों की मिलीभगत से चल रहा राशन डकारने का काला खेल। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने पकड़ी गड़बड़ी। कड़रू जीएसएफसी गोदाम में मंत्री का अचानक छापा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कराई अनाज के बोरों की गिनती। जांच में चावल और दाल के कई पैकेट गायब। 2022-23 का चीनी गोदाम में पड़े पड़े सड़ गया। जीएसएफसी के गोदाम नंबर 3 को मंत्री ने सील करा दिया। दफन अनाज खोल रहा है जीएसएफसी के राज। और मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान है, गरीबों के निवाले के हर दाने का हिसाब लेंगे। जीएसएफसी के अधिकारियों पर जमकर बरसे हैं मंत्री। हालात समझ लीजिए कितने भयावह हैं। ये उस राज्य की कहानी है जिस राज्य में महंगाई का रोना रोया जा रहा है। महंगाई को लेकर राजनीति चल रही है, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई महंगाई पर बात कर रहा है और भूख की बात कर रहा है, अनाज की बात कर रहा है, सस्ते अनाज की बात कर रहा है। और हालात ये है कि मिट्टी में दफन कई टन अनाज बरामद हुए हैं। रुक करते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत का। सत्यव्रत वहीं पे जमे हुए हैं। सत्यव्रत, क्या कुछ मिला है अभी तक? मिट्टी कोत के, मिट्टी को उठा के वहां से जेसीबी से, और उसके बाद अनाज को निकाला जा रहा है। भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। सत्यव्रत, इतने अनाज से कई लोगों की जान बच सकती थी, कई लोगों के पेट भर सकते थे, परिवार चल सकता था। देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। कड़रू स्थित आज अनाज गोदाम की जो तस्वीर देखने को मिल रही है, विचलित करने वाली तस्वीर है, क्योंकि यह तस्वीर उस राज्य की तस्वीर है जहां अभी भी राज्य की आधी आबादी जो है वो आधी पेट खाना खाकर रात में सोती है। आप समझिए कि लाखों करोड़ों जो अनाज की बोरियां हैं वो रखी गई हैं। ज़्यादातर जो बोरियां हैं वो सड़ गई हैं। अब तक जांच चल रही है और खुद खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता को इस बात की सूचना मिली थी, और सुबह 9 बजे जब अनाज गोदाम के अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे, बन्ना गुप्ता जो है वो उस एफसीआई के गोदाम पहुंचे। सबसे पहले गोदाम को खुलवाया और एक एक कर सभी गोदाम में रखे अनाज का जो है वो निरीक्षण किया। अब तक जो सूचना मिली कि करीब 60 बोरे दाल जो है वो गायब है, यानी कि बोरियों की जो रजिस्ट्री की एंट्री की गई है उसमें 60 बोरे जो दाल हैं वो गायब बताए जा रहे हैं। करीब 1219 किलो चावल जो है वो मेंटेन नहीं किया गया है रजिस्टर में, यानी कि उसकी भी चोरी की जो बात है वो सामने आ रही है। आप समझिए कि यह एक बड़ा घोटाला आने वाले समय में साबित हो सकता है। निवाले का जो यह घोटाला है, तस्वीरें देखकर मन विचलित हो रही थी अभिषेक। जब कई बोरे जो अनाज है, जो चीनी है, नमक है, जो दाल है, वो पूरी तरह से सड़ चुका था। चीनी की कई ऐसी बोरियां थी जिसका मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि उस बोरे को साल 2022 और 23 में पैक किया गया था। बताइए कि एक साल के अंदर में कई बोरे चीनी को सड़ा दिया गया, जरूरतमंदों को नहीं मिल सका। कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह की शिकायतें आती हैं जन वितरण प्रणाली के तहत। जो उपभोक्ता हैं वो आरोप लगाते हैं कि समय पर उन्हें अनाज नहीं मिल पाता, अनाज कम मिलता है, और वैसे में अनाज को सड़ा देना, फेंक देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गुनाह है। और फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री, माफ कीजिएगा, खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता जो है
वो पूरी तरह से एक्शन के मोड में दिख रहे हैं और करीब बीते 8 घंटे से अभी भी कद्रू स्थित जो है वो एफसीआई के गोदाम में मौजूद हैं। एक एक बोरे का जो है वो जायजा ले रहे हैं। गोदाम नंबर 3 को सील कर दिया गया है। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी आरोपी हैं उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 2017 में करीब 2 ट्रक अनाज जो है वो पहले सड़ा दिए गए और सड़ाने के बाद उस अनाज को उसी एफसीआई गोदाम परिसर में जो है वो जमीन के नीचे दफन कर दिया गया। इस बात की जानकारी जब बन्ना गुप्ता को मिली तो जेसीबी मंगाई गई और फिलहाल जेसीबी के माध्यम से अभी भी एफसीआई गोदाम के उस गड्ढे को निकाला जा रहा है, उस दबी हुई अनाज को निकाला जा रहा है। तो एक्शन के मोड में है बन्ना गुप्ता और कहा कि सख्त कार्रवाई करेंगे, खासकर वैसे लोगों पर जिन्होंने आम लोगों का, जरूरतमंद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पेट का जो अनाज है वो छीनने की कोशिश की है। अभिषेक, बिल्कुल सत्यव्रत, आपने तमाम बातें खोलकर रख दी। खाद्य आपूर्ति मंत्री खुद लगे हुए हैं इस पूरे खेल को तलाशने में और आप देखें कि जो जानकारियां आ रही हैं कि पहले 2017 में मिट्टी के नीचे दबाया गया, अब बोरों की छानबीन से यह साफ हो पाएगा कि यह कब हुआ है। लेकिन 2017 की अगर बात करेंगे तो भाजपा के सरकार में, भाजपा के कार्यकाल में इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया। अभी जो हुआ आप बता रहे हैं 2022-23 की बोरियां हैं चीनी की जो सड़ गई हैं। खुद कांग्रेस कोटे से मंत्री रामेश्वर उरांव के हिस्से में खाद्य आपूर्ति विभाग आया था, कभी उन्होंने निरीक्षण किया या नहीं किया? राशन पर इस तरीके से डकैती, इस तरीके से भूख के साथ खिलवाड़ जनता पता नहीं कितना माफ करेगी या माफ नहीं कर पाएगी। बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।